सबरी ने बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक प्रतीक्षा किया, और जब राम जी आए सबरी को एक भी सेकंड नहीं लगा। सबरी मैया बोल पड़ी, राम तुम आ गए। राम जी ने कहा, मां तुमने मुझे कैसे पहचाना? सबरी मैया ने कहा, राम सबरी की कुटिया की ओर आने वाला तो एक धनुधारी राम ही होगा, बहुत कष्ट हुए होंगे। भगवान राम ने कहा, सबरी मां जब तुमने बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक मेरा इंतजार किया तो कष्ट तो तुम्हें हुए, क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने। तो महाराज भगवान राम का प्रतीक्षा माताओं सबरी मैया ने प्रतीक्षा किया। 5वें नंबर की देवी स्वयं प्रभा ने शिक्षा दिया था। बंदर भालू जब सीता मैया के खोज में निकले थे, रास्ता भटक गए थे, तब उन्होंने कहा था, मूंदहु नयन विवर तज जाओ। सने सने कथा बताएंगे जब आगे बढ़ेगी। आज तो केवल सिंपल सैंपल दे रहे थे। आज यहाँ माता सती कथा में आए अपने। माता सती को भ्रम हो गया तो माता सती राम जी को परीक्षा से पाना चाहती हैं, पर परीक्षा से राम जी को प्राप्त नहीं कर सकी। अंत में महाराज अंत में अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर के शरीर ही छोड़ना पड़ा था। माता श्री रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुआ है। कितना यज्ञ हुआ है? श्री रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुआ है। 2 राजसी, 2 सात्विकी और 2 तामसी। पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया था हरिद्वार कनखल में, राजसी यज्ञ था। दूसरा यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने अयोध्या में किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ, जहां जिस यज्ञ से 4 बालक पैदा हुए थे। ये दोनों राजसी यज्ञ हैं। तीसरा यज्ञ बाबा विश्वामित्र जी ने किया था, यूपी और बिहार के बॉर्डर में, बक्सर में, कर्मनासा नदी के तट में, जमनिया के पास गाजीपुर जिला। वो सात्विकी यज्ञ था, जब एक महात्मा परमात्मा को बुला के यज्ञ करता है राष्ट्र के कल्याण हेतु, शांति के लिए, जन कल्याण हेतु, उस सात्विकी यज्ञ हो जाता है। चौथा यज्ञ जनकपुर में हुआ था। विदेहराज जनक ने धनुष यज्ञ किया था, जहां भक्ति भगवान का मिलन हो जाए, शक्ति शक्तिवान का मिलन हो जाए, राम सीता का मिलन हो जाए, भरत मांडवी का मिलन हो जाए, उर्मिला लक्ष्मण का मिलन हो जाए, शत्रुघ्न सुतकीर्ति का मिलन हो जाए, मिथिला अयोध्या का मिलन हो जाए, वो सात्विकी यज्ञ होता है। ये 4 यज्ञ अपने भारत में हुए थे। माताओं, 2 यज्ञ भारत से बाहर विदेश लंका में हुए थे। वो दोनों तामसी यज्ञ थे। एक रावण ने किया था, दूसरा मेघनाद ने किया था। जिस यज्ञ में मनुष्य की, पशु की, पक्षी की बलि दिया जाए, वो तामसी यज्ञ होता है। पहला यज्ञ महाराज दक्ष प्रजापति ने किया था। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया था, लेकिन जन कल्याण के लिए नहीं, राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं, समाज सुधार के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए नहीं, अपने ही जमाई बहुत भावन शंकर भगवान से अपमान का बदला लेने के लिए 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा कैलाश में बैठे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, मैया सती कथा सुन रही हैं। मैया सती ने पूछ दिया, महाराज सुबह से देख रही हूं, ये आकाश मार्ग से विमान कहां जा रहे हैं? सारे देवता अपनी पत्नियों सहित बैठे, कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा बोले, देवी तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, कनखल हरिद्वार। कोई काम है? कोई उत्सव है? अरे बोले, आपको पता नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं।
माता सती ने कहा तो निमंत्रण तो हमें भी आया होगा। भोले बाबा ने कहा अगर निमंत्रण आता तो आप और हम क्या ऐसे बैठे होते? क्यों भाई, कथा भी करवाए हो लेकिन निमंत्रण दिए हो ना। आवत में हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। बिना बुलाए तो लोग भगवान के यहाँ नहीं जाता है। बोलो, बिना बुलाए तो लोग भगवान के यहाँ नहीं जाता है, इंसान के यहाँ कैसे जाए? भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी ने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया पर अपने जमाई अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती, बताओ क्षमा करना, बेटियों को हमेशा अपने पिता पे गर्व होता है, अपने पिता पे गर्व होता है। माता सती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे अपने पिता पे पूर्ण विश्वास है, निमंत्रण तो दिया होगा। पर महाराज आज मोबाइल का जमाना है, पहले के जमाने में चिट्ठी का व्यवहार होता था, डाक खाने में डालो महीनों लग जाते थे महाराज। डाक खाने में चिट्ठी तो डाली होगी पर डाक ही गड़बड़ा गई होगी तो उस समय पोस्टमैन थे नारद। नारद किसे कहते हैं जानते हो? नारद का मतलब ये नहीं कि घर घर में झगड़ा करवा दे, है ना। नारद जी का मतलब ये नहीं कि घर घर में झगड़ा करवा दे। नारद उसे कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो, उसे कहते हैं नारद। जिसकी बात रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। नारद जी ने आकर के कहा माँ पोस्टमैन आपके सामने है, जब डाक खाने में चिट्ठी ही नहीं डाली गई है तो हम ला करके कहां से दे दे? मैया सती ने कहा महाराज लगता है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो याद नहीं रही होगी। भोले बाबा ने कहा 33 कोट देवता याद रहे, 33 कोट देवता याद रहे, और सबसे बड़ी बेटी देवी सती और सबसे बड़ा जमाई भगवान शंकर याद नहीं रहा। जानती हो हम कारण भी बता रहे हैं। निमंत्रण क्यों नहीं दिया? एक बार ब्रह्म सभा लगा, तुम्हारे पिता को देवताओं का नायक चुना गया। देवताओं ने दक्ष जी को देवताओं का नायक बनाया। मैं सच कहता हूँ भोले बाबा ने कहा मैंने तुम्हारे पिता को नहीं देखा, हरि के ध्यान में था और उसी समय पिताजी आए, मैंने अभिवादन स्वागत सम्मान नहीं किया। तुम्हारे पिताजी ने उसी क्षण कह दिया कि जिस तरह आपने भरी सभा में मेरा अपमान किया है एक दिन मैं भी तुम्हारा अपमान करूंगा। पिताजी तुम्हारे यज्ञ तो कर रहे हैं पर मुझे नीचा दिखाने के लिए अपमान को करे, इसलिए देवी तुम मेरी पत्नी हो। माताओं ध्यान से सुनना, विवाह के बाद पति ही तुम्हारा परमेश्वर होता है, पति ही तुम्हारा परमेश्वर होता है। मैं तो ये भी निवेदन करती हूं कि आप किसी को अपना गुरु ही नहीं बनाए। और आप कहेंगी लगता है नास्तिक है, क्योंकि जब गुरु बनाओगी तो पांव छूना पड़ेगा। और शास्त्र संबत बात यह है कि अपने पति के सिवा किसी का पांव नहीं टच करके छूना चाहिए। शास्त्र संबत बात बता रही है कि अपने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष का पांव हाथ से टच करके नहीं छूना चाहिए। आप लोग तो सब जानती हो, यूपी बिहार से हो, पहले के जमाने में जब बहू सास ससुर का पांव छूती थी, नंदोई का पांव छूती थी या किसी गुरु ब्राह्मण का पांव छूती थी तो साड़ी का पल्लू लेके पांव छूती थी। याद है ना? साड़ी का पल्लू इसीलिए लगा के छूती थी क्योंकि ये पर्दा हमारे बीच में बना है। इसीलिए माताओं मेरा यही निवेदन है, अगर आप गुरु बनाए तो दूर से ही प्रणाम करें, ये नहीं कि उन्हीं के चरणों में ही माथा जाके टेक दे, माथा जाके टेक दे। ये मस्तक सुहागन नारी का केवल अपने पति के नाखून में, पति के पैर के नाखून या पति के पैरों पे ही झुकना चाहिए। क्योंकि आज सती अनसुईया की गाथा याद है आपको, गार्गी की गाथा याद है,
माता सीता की गाथा याद है, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। बाबा ने भी लिखा है, बोले कही धारा में एक व्रत ने सुनाई पतिव्रत कराई, सुनाई पतिव्रत कराई। तो माताओं, पतिव्रता के धर्म के बल पे माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को बालक बनाया। पतिव्रत धर्म के बल से माता नर्मदा ने सूर्य की गति को रोक दिया। पतिव्रता धर्म के बल पे महाराज आज यहां मैं निवेदन करने जा रही हूं, माता सती अनुसुईया ने पृथ्वी में गंगा जी को प्रकट कर दिया। पतिव्रता धर्म के बल में इतिहास गवाह है, देवी सावित्री ने यमराज के जबड़े पकड़ के अपने पति के प्राण लौटा। इसीलिए एक कई धारा में एक व्रत ने मां काय बचन मन पति पद प्रेमा।